गुरुपाद पयोज रसग्रहणे मम जीवनमस्तु सदैव विभो। नवबन्ध निबन्धन कौशलमेव धनं मनसि निधेहि प्रभो। जनमानस कानन जात फलस्वदनेरतिरस्तु सदैव विभो। जनमानस कानन जात फलस्वदनेरतिरस्तु सदैव विभो। भवसागर संतरणस्य कला कृपया तब बाहुयुगेस्तु प्रभो। भवसागर संतरणस्य कला कृपया तब बाहुयुगेस्तु प्रभो। अयि संस्कृतज्ञाः संस्कृतानुरागिणः समे छात्राः सर्वेषां भूयो भूयो हार्दिकम् अभिनंदनम्। इस रसगंगाधर के पाठ में अब जब व्यभिचारी भाव का पाठ पूरा हो चुका है तो हम आगे जो रसाभासादि हैं उसका विवेचन देखेंगे। उससे पहले यद्यपि अन्य आचार्यों ने व्यभिचारी भावों के नाम गिन दिए हैं, साहित्य दर्पणकार ने उनके सारे लक्षण लिख दिए, पंडितराज जगन्नाथ ने इस पर थोड़ा और विचार किया है। वो विचार ये किया है कि इसकी संख्या जो 34 रखी गई है, आखिर ये संख्या 34 ही क्यों है या 33 ही क्यों है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता। जैसे ये बताते हैं कि मात्सर्य, दंभ, विवेक, निर्णय, क्लैब्य, क्षमा, कौतुक, उत्कंठा, विनय, संशय, धृष्टता इत्यादि भी तो व्यभिचारी भाव हैं, व्यभिचारी की तरह ही प्रयुक्त होते हैं। इन सब को व्यभिचारी भावों में क्यों नहीं गिना गया? इन सब को गिने बिना 33 की संख्या ही क्यों रखी गई? इन सब को मिला दिया जाए तो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस सब को अलग नहीं करने का क्या औचित्य है, क्या कारण है? इसका जवाब देते हुए पंडितराज कहते हैं कि देखिए, ये सारे जो व्यभिचारी भाव के रूप में दिखाई देते हैं, इन सभी का पृथकतया गणना उन 33 से अलग, इन सब की अलग गणना नहीं की गई है। उसका कारण है कि इन सभी का अंतर्भाव इसी में हो सकता है। जैसे ये बताते हैं कि असूया तो मात्सर्यस्य, असूया का जो लक्षण है उसी में मत्सरता का समावेश हो जाएगा। त्रास जहाँ है वहाँ उद्वेग हो जाएगा। अबहित्था जहाँ है, अबहित्था अभावात दंभ, अबहित्था जहाँ है वहाँ दंभ का, अमर्ष जहाँ है वहाँ ईर्ष्या का, ये मति जहाँ है वहाँ विवेक का निर्णय हो जाएगा। दैन्य से ही क्लैब्य का हो जाएगा। धृति श्रम का, औत्सुक्य कौतुक और उत्कंठा, लज्जा में विनय का, तर्क में संशय का और चपलता में धृष्टता का, ये सारे अंतर्भाव हो जाएंगे। कहते हैं कैसे आप अंतर्भाव कर देंगे? यद्यपि देखने में आपको लग रहा है कि ये एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सूक्ष्म अंतर भले ही हो,
लेकिन उस सूक्ष्म अंतर को भी आप अपलापित तो नहीं कर सकते, क्योंकि सूक्ष्म अंतर को देख करके ही तो ध्वनि में आप भेदोपभेद करते हैं। लेकिन यहाँ अगर असूया और मात्सर्य में हल्का सा भेद है, उस भेद को देखते हुए भी आप भेद न मानकर दोनों को एक मान रहे हैं, ये कैसे संभव है? ये आपके लिए उचित प्रतीत नहीं होता। तो फिर अगर उचित प्रतीत नहीं होता तो आपने 33 व्यभिचारी भाव ही क्यों रखे, या आचार्यों ने क्यों रखे? इसका औचित्य क्या है? तो यहाँ आकर आचार्य पंडित राज वही पुरानी बातें दोहराते हैं कि मुनि वचनानुपालनस्य संभवत उच्छृंखलतायाः अनौचित्यात्, कि मुनि वचन आचार्य भरत के वचनों का पालन करना हम सबका दायित्व है, और उनके वचनों का पालन करते हुए ये संख्या जो है वो 33 ही रखनी पड़ेगी। अगर उनके वचनों का उल्लंघन कर दें, असूया मात्सर्य में, त्रास उद्वेग में हल्का सा अंतर दिखा करके इन सब को अलग अलग व्यभिचारी भाव गिन दें, तो वो हमारी उच्छृंखलता होगी, जो अनौचित्य की श्रेणी में आएगी, और अनौचित्य का पालन कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए भले हल्का सा अंतर है, बहुत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन फिर भी हम संख्या अलग नहीं कर सकते, संख्या वही 33 रहेगी। इन व्यभिचारी भावों में एषु संचारी भावेषु मध्ये केचन केशांचन विभावा अनुभावा भवन्ति। कहते हैं इन्हीं 33 व्यभिचारी भावों में से एक की अभिव्यंजना में दूसरा कहीं विभाव बन जाता है या कहीं अनुभाव के रूप में दिखाई देता है। इसमें परस्पर कोई विद्वेष नहीं होता, परस्पर कोई विरोध नहीं होता। जैसे कहते हैं कि ईर्ष्या या निर्वेदम प्रति विभावत्वम, निर्वेद की जब व्यंजना होती है तो ईर्ष्या जो है वहाँ विभाव की अवस्था में होता है, और वही असूयाम प्रति, असूया के प्रति जब असूया का ध्वनि होता है तो वही ईर्ष्या जो है वो अनुभाव का काम करती है। चिंता या निद्राम प्रति विभावत्वम औत्सुक्यम प्रति अनुभावते इत्यादि स्वयं ऊर्जम। चिंता जो है वो निद्रा के प्रति विभाव हो जाता है, उत्सुकता के प्रति अनुभाव हो जाता है। एवं क्रमेण आपको जब जब भावध्वनि की चिंता आए तो भावध्वनि में आपको ये देखना पड़ेगा कि एक भाव की ध्वनि होने पर इन्हीं में से जो और भाव हैं और नाम गिने गए हैं वही कहीं विभाव होते हैं और कहीं अनुभाव हो जाते हैं। अब ये चलते हैं रसाभास पर। रसाभास को हम लोग जानते हैं कि रस का अगर अनुचित प्रयोग हो जाए तो उसे हम रसाभास कहते हैं। अनौचित्य प्रवर्तिता रसाभासा है, ये पहले आचार्यों ने कहा हुआ है। अनौचित्य प्रवर्तन क्या है, इस पर पंडित राज ने विचार किया कि देखिए वहाँ स्थिति दो है कि आलंबन को लेकर रस प्रवर्तित होता है, तो क्या गलत आलंबन में रस का प्रवर्तन होना रसाभास है या नहीं है? अभी तक तो हमारे आचार्यों ने यही कहा है कि अगर अनुचित आलंबन में रस का प्रवेश हो जाए, अनुचित आलंबन को लेकर रस का प्रयोग हो तो वह रसाभास कहलाता है। इसी पर यह विचार करने जा रहे हैं कि अनुचित विभावालंबनत्वम रसाभासत्वम, अनुचित विभाव का आलंबन जो है वो रसाभास है। इस पर यह कहते हैं, विचार करते हैं अपना कि विभावादौ अनौचित्यम
पुनर्लोकानां व्यवहारतो विज्ञेयम् यत्र तेषाम अनुचितम इति धीरिति केचित्। इसमें कहते हैं कि एक विचार आता है कि विभावादि का जो अनौचित्य है वो अनौचित्य आप कैसे समझेंगे, सहृदय कैसे मानेगा कि यह विभाव जो है वो अनुचित है। क्योंकि जब तक विभाव का अनौचित्य सिद्ध नहीं होगा तब तक रसाभास नहीं होगा। तब विभावादि का अनौचित्य सिद्ध कैसे होगा? तो कहते हैं व्यवहारतः। सामान्य व्यवहार में हम देखें, अगर सामान्य व्यवहार में उसका औचित्य नहीं बनता है तो वह अनुचित है, और अनुचित विभाव होगा और उसमें रस प्रवर्तित होगा तो वो रसाभास कहलाएगा। यानी जिस व्यवहार को देखकर, जिस व्यवहार को जानकर सहृदयों के मन में ये प्रतीति होने लगे कि यह यहाँ उचित नहीं हुआ, यह अनुचित है, ऐसी प्रतीति अगर हुई तो वो अनुचित हुआ और उसमें अनुचित का आलंबन करके रसाभास हो जाएगा। कहते हैं तदपरे न क्षमन्ते। ये बात तो सही है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग इसको सहन नहीं करते, इसको स्वीकार नहीं करते। तो वो क्या कहते हैं? मुनि पत्न्यादि विषयक रत्यादे संग्रहेपि बहुनायक विषयायाः अनुभय निष्ठायाश्च रतेः असंग्रहात्। कहते हैं देखिए, अनुचित आलंबन को लेकर प्रवर्तित रसाभास हो जाएगा, प्रवर्तित रसाभास हो जाएगा, ये जो आप कह रहे हैं। उस अनौचित्य को देखना होगा लोक व्यवहार से। तो इसमें क्या होगा कि मुनि पत्न्यादि विषयक, मुनि विषयक, गुरु विषयक या मुनि पत्नी विषयक, गुरु पत्नी विषयक इत्यादि जो रति है उसकी तो अनुचितता, उसका अनौचित्य सिद्ध हो जाएगा कि समाज में वो अनुचित है। इस तरह उसका संग्रहण तो रसाभास में हो जाएगा। लेकिन बहुनायक विषयायाः, जहाँ बहुनायकता वाली बात है कि एक पत्नी के, एक नायिका के कई सारे नायक हैं, उसमें तो अनुचित विभाव नहीं होगा। क्योंकि अगर ये है कि इस नायिका के ढेर सारे पत्नी हैं, जैसे राजा की ढेर सारी पत्नियां हुआ करती थी, तो वहाँ जाकर अनौचित्य को स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा। अनुभय निष्ठ रति जब एक तरफ से हो, यानी नायिका में हो और नायक में ना हो, तो उसको हम रस नहीं मानते। लेकिन यहाँ क्या होगा कि जब नायक नायिका को देखकर रस का आलंबन कर बनाएगा तो नायक के हृदय में नायिका के लिए तो प्रेम है ही, उसके लिए तो वो उचित आलंबन हो जाएगा। उचित आलंबन हो जाने के कारण लोक व्यवहार में आकर वो सही ठहरा जाएगा। सही अगर हो गया तो रसाभास में इन दोनों का ग्रहण नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे? कहते हैं तत्र विभावगत अनौचित्यस्य अभावात्, क्योंकि इन दोनों में बहुनायकता में और अनुभय निष्ठता में विभावगत अनौचित्य नहीं हो पाएगा। तस्मात् अनौचित्येन रत्यादि विशेषणीयः। कहते हैं इसलिए अनौचित्य जो आपने कहा है कि अनौचित्य को विभावादि में न लगाकर अनौचित्य को रत्यादि में लगा दिया जाए, कि जहाँ रति अनुचित है, रति जहाँ पर अनुचित हुआ वहाँ पर रसाभास होगा। इत्थंच अनुचित विभावालंबनाया बहुनायक विषयाया अनुभय निष्ठाया से संग्रह। इससे आपका निदान हो जाएगा कि अगर अनुचित विभाव में गया तो भी अनुचित रति होगी, बहुनायक में गया तो भी अनुचित रति होगी,
और अनुभय में गया तो भी अनुचित रति होगी। यहां अनुचित विभाव न देखकर अनुचित रति को देखें कि रति प्रयोग जो है वो उसका उचित जगह पर है या नहीं है, रति का औचित्य है या नहीं है। तो रति का औचित्य बना देने पर यह काम चल जाएगा। तत्र रसाद्याभासत्वम रसत्वादिना न समानाधिकरणम। कहते हैं कि जहाँ पर एक तरफ रत्यादि की विशेषता होने पर, रत्यादि की अभिव्यंजना होने पर रस होता है और अनुचित रति होने पर रसाभास होता है, तो रस और रसाभास इस दोनों में क्या फर्क है? रस और रसाभास दोनों एक ही चीज है, केवल अनौचित्य के कारण वो रसाभास और रस कहलाता है, या दोनों में कोई और अंतर है? तो ये बताते हैं कि रसाद्याभासत्वम रसत्वादिना नो समानाधिकरणम। रसाभास और रस दोनों का समानाधिकरण नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। क्यों? तो निर्मलस्यैव रसादित्वात्। रस हम उसी को कहते हैं जो निर्मल हो, जिसमें कोई गंदगी न हो, कोई दोष न हो। तो दोष क्या हुआ? अनौचित्य प्रवर्तन। जहाँ अनौचित्य न हो वहाँ पर हम रस कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जहाँ स्पष्ट है कि जहाँ अनौचित्य का पालन हुआ है वहाँ रसाभास होता है। तो निर्मलस्यैव रसादित्वम हेत्वाभासादिवत हेतुत्वेन इत्येके। कोई कहते हैं जैसे न्याय दर्शन में हेतु अलग होता है और हेत्वाभास अलग होता है। हेतु हेत्वाभास नहीं है और हेत्वाभास हेतु नहीं है, लेकिन दोनों की अलग अलग सत्ता है। उसी तरह रस की सत्ता अलग है और रसाभास की सत्ता अलग है। नो ह्यनुचितत्वेन आत्महानि अपितु सदोषत्वात् आभास व्यवहारः। कहते हैं कि अगर अनौचित्य हुआ तो रस रूप जो आनंदात्मकता है वो आनंदात्मकता समाप्त हो जाएगी, तभी तो वो अनुचित हुआ। ऐसा हो जाने पर उसका प्रयोग ही क्यों होगा? तो कहते हैं देखिए, अनुचित का मतलब आत्महानि नहीं है, अनुचित का मतलब स्वयं का विनाश, ऐसा नहीं होता। अपितु केवल उसमें थोड़ा सा दोष आ जाने के कारण उसको हम रसाभास के नाम से प्रयोग करते हैं। जैसे अश्वाभासादि व्यवहारवत, कि जैसे अश्व की आभासता हो जिसमें, या अश्ववत जो दिखता हो वो अश्व ना हो लेकिन अश्व के कुछ गुण उसमें दिखते हों, तो अश्वाभास जो होता है। उसी तरह यहाँ भी रस में ऐसी चीज नहीं होती कि उसकी रसवत्ता, उसकी आनंदात्मकता समाप्त हो जाए, बल्कि उसमें केवल अनौचित्य ग्रहण हो जाता है। रति अनुचित स्थान पर होता है, इसलिए उसको हम रसाभास कहते हैं। जैसे आगे राज रमणी और उसके कामुक का ये वृत्तांत है। आयानाम कथमपि मतः सौध शिखरम सुधाफेन स्वच्छे रहस्य सहितां पुष्पशयने विबोध्य क्षामांगीं चकित नयनां स्मेरबदनां सनिश्वासम सृष्यत्यः सुकृति राजरमणीम। ये कहते हैं कि कोई राजपुत्री है, राजरमणी, उसका कोई कामुक सामान्य व्यक्ति है। वो व्यक्ति किसी तरह हजारों उपाय करके किसी तरह सीढ़ी से या पाइप पे चढ़ के या जैसे तैसे वो महल के शिखर पर चढ़ गया, ऊपर वाले छत पर। वहाँ सुधा के समान स्वच्छ फूलों के बिछावन पर सोई हुई जो राजरमणी है, जो दुबली पतली है,
उसको विबोध्य, उसको जगाकर चकित नयन वाली और स्मेर बदन वाली हंसी है, जिसके मुंह पर ऐसी उस नायिका का सनिश्वासम, लंबी श्वासें छोड़ता हुआ, चूँकि नीचे से वो ऊपर किसी कारण से चढ़ा है, दूसरा उपाय करके, तो परिश्रम के कारण उसका श्वास भी लंबी हो रही है, तो उस लंबी श्वासों से युक्त होकर वह कामुक जो है वो राजरमणी आश्लिष्यति, राजरमणी का आलिंगन कर रहा है। तो यहाँ आलंबन जो है नायिका के लिए, वो नायक, वो कामुक जो है वो है आलंबन, या कामुक जो वहाँ पहुँचा है, कामुक के लिए वो नायिका जो है वो है आलंबन, जो राजरमणी है। कहते हैं कि यहाँ एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो गांव का हो, उसके लिए राजरमणी जो है वो समुचित आलंबन नहीं है। अत्रालंबनम अनुचित प्रणया राजरमणी, यहाँ आलंबन जो वो है कि जहाँ अनुचित प्रणय जो कर रही है, ऐसी वह राजरमणी। एकांत स्थान और रात्रि जो है वो है उद्दीपन। असाहसेन राजांतःपुरे गमनम, साहस करके सीढ़ी छोड़कर किसी और रास्ते से ऊपर जाना, अपने प्राणों की अपेक्षा किए बिना ऊपर चढ़ जाना, लंबी लंबी श्वासें आना परिश्रम के कारण, नायिका का आलिंगन करना, ये सारे अनुभाव हैं, और शंका इत्यादि जो है वो संचारी भाव है। अब कहते हैं कि यहाँ रसाभासता कैसे है ये बताइए। तो निषिद्धालंबनकत्वाच्चास्यर्थे आभासत्वम रसस्य। स्पष्ट है कि निषिद्धालंबन, एक राजरमणी को राजकुमार के साथ जो उसकी रति होती है वही औचित्य का पालन करती है, वही लोगों को बर्दाश्त भी होता है। अब यहाँ राजरमणी जो है वो एक गांव के किसी सामान्य व्यक्ति से, जिसका राजभवन में प्रवेश भी वर्जित है, उसके साथ उसका प्रेम दिखाया गया है, इसलिए अनौचित्य आलंबन होने से यहाँ रसाभास हो रहा है। अब कहते हैं कि आपने यहाँ आलंबन को अनुचित बताकर रसाभास तो दिखा दिया, लेकिन ये देखिए कि आपने जो तीसरा कहा है, तीसरा इस मामले में, कि जब पहला विवेचन आपने शुरू किया था तो उसमें आपने कहा था कि गुरु पत्नी विषयक, दूसरा कहा था बहुनायक विषयक, और अनुभय निष्ठ, कि एक तरफा प्रेम हो। तो एक तरफा प्रेम वाला जो व्यवहार है वो वाला अनौचित्य इस श्लोक पर लागू होता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ चकित नयनाम स्मेर बदनाम का प्रयोग है। चकित नयनाम, उस नायिका ने जब उस नायक को देखा तो चकित हो गई, आश्चर्यपूर्वक देखा। ये जो आश्चर्य है तब पर पुरुष स्पर्श, अब राजरमणी अपने छत पर सोई हुई है, उसको किसी पुरुष ने स्पर्श किया, तो उस स्पर्श से जब वो जगी तो डर के कारण जो उसकी आंखें चकित हो गई, ऐसा होने से रते अनुभय निष्ठता, स्पष्ट हो रहा है कि रति जो है वो एक तरफा है, उभय निष्ठ नहीं है। उभय निष्ठ अगर होता तो चकित होने का अवसर नहीं आता, इसलिए अनुभय निष्ठ जो गलत आलंबन है, या अनुभय निष्ठता में जो रसाभास मानते हैं, वो रसाभास यहाँ मानना चाहिए। लेकिन आपने इसका उदाहरण जो दिया है वो गलत आलंबन वाला पहला जो आपका भेद है उसमें दिया है। इसका उत्तर देते हुए ये कहते हैं कि अस्याश्च चिराय तस्मिन्नासक्तायाः अंतःपुरे परपुरुषागमनस्य अत्यंतम असंभावनया कयेश मां बोधयति उचित एव त्रासः। अब देखिए यहाँ प्रश्न पहले क्या हुआ इसको समझ लीजिए। प्रश्न ये हुआ कि इस नायिका के विशेषण में आपने चकित नयनाम लगाया है,
चकित अवस्था तब होगी जब उसके सामने कोई, लड़की के सामने या लड़की के बिछावन पर कोई एक लड़का अनायास पहुंच जाए, तो स्वभावतः है कि वो लड़की डर से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तो ऐसा में ये स्पष्ट होता है कि अनुभय निष्कृति है, यानी कामुक तो राजरमणी से प्रेम कर रहा है, लेकिन राजरमणी का उससे परिचय नहीं है। उसके जवाब में पंडित राज कहते हैं कि नहीं, ये बात नहीं है, आपकी सोच भी ठीक है, लेकिन विषय ये है, इसको स्पष्ट कीजिए कि वो कामुक राजरमणी में आसक्त है, राजरमणी उस कामुक में आसक्त है पहले से। लेकिन राजभवन जो है, यहाँ पर पुरुष का आगमन निषिद्ध है, कोई यहाँ सामान्यतया नहीं आ सकता, ये उस राजरमणी को विश्वास है, इसलिए वो निश्चिंत होकर ऊपर में सोई हुई है। जब वो कामुक पहुंच जाता है तो चूंकि उस राजरमणी के हृदय में तो ये विश्वास है कि सामान्यतया कोई ऊपर आ ही नहीं सकता, तो कामुक के विषय में वो सोच ही नहीं सकती कि वो यहाँ आ भी सकता है। लेकिन वो किसी प्रकार पहुंच गया, तो ज्यों ही हाथ का स्पर्श हुआ तो उसके मन में पहला भाव तो यही आया कि कोयम जनः, ऐसा कह करके उसका त्रास हुआ। लेकिन अनंतरम च परिचयाभिव्यक्त्या, जब वो जग गई और पहचान लिया कि ये मेरा प्रीतम ही है, सोयम मत प्रियः मदर्थम प्राणानपि तृणीकृत्य आगतः, मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर यहाँ तक पहुँचा है। इति ज्ञानादुत्पन्नम हर्षम, इससे जो उत्पन्न हो रहा है हर्ष, वो स्मेर बदनाम पद जो लिखा हुआ है, स्मेर बदनाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब उसने जान लिया कि ये मेरा ही प्रीतम है, तो उसको त्रास नहीं बल्कि हर्ष हो रहा है। इस प्रकार वहाँ रति की अभिव्यक्ति हो जाती है। केवल गलत आलंबन प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ रसाभास दिखाया गया है, अन्यथा ये गलत आलंबन वाला ही उदाहरण है। दूसरा दिखाते हैं बहुनायक वाला, कि जहाँ बहुनायक हो जाए वो भी अनुचित होता है। भवनम करुणावती विसंति गमनाज्ञा लबलाभ लालसेषु तरुणेषु विलोचनाब्जमाला मथबाला पथिपातयाम बभूव। ये कल्पना करते हैं कि एक कोई नायिका है जो सड़क से आ रही है, उसके पीछे पीछे उसको चाहने वाले बहुत सारे लड़के उसके पीछे पीछे चले आ रहे हैं, उसके चेहरे पर अपनी आंखें टिक गड़ाए। ये लड़की जान रही है कि ये सब मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसका विरोध नहीं कर रही है, बल्कि वो उसके चेहरे से आनंद ही ले रही है और उस आनंद को लेती हुई वो बढ़ रही है। जब ये ऐसे धीरे धीरे वो नायिका अपने घर तक पहुंच गई और घर की सीढ़ी पर चढ़ने लगी, तो बाकी सारे लड़के जो थे वो गेट पर खड़े रह गए। वो ये देख रहे हैं कि ये लड़की कुछ नहीं बोल रही है, इसका मतलब हमसे प्रेम करती है। तो अब क्या होगा, आगे चढ़कर वो लड़की तरुणेषु विलोचनाब्जमालाम, उन युवकों की ओर घूमकर अपनी आँखों से ही उसे इशारा करती है, अपनी दृष्टि उस पर गिराती है, ऐसे देखती है। इससे उस लड़के को ये आदेश मिल गया कि भाई अब तुम लोग वापस चले जाओ। यहाँ कुतश्चित आगच्छन्त्याः पथि तदीय रूप सौंदर्य गृहीत मानसैर्यो भी अनुगम्यमानायाः कस्याश्चित भवन प्रवेश समय, जो लड़की कहीं से आ रही है और बहुत सारे लड़के उसका पीछा कर रहे हैं, वो लड़की जब भवन में प्रवेश कर रही है तो निज सेवा सार्थक के विज्ञापन आया कि हम लोग आपके पीछे पीछे हैं, इसके लिए हमें क्या मिलेगा, तो गमना ज्ञापन रूप लाभ लालसेषु। वो लड़के ये सोच रहे हैं कि कम से कम ये एक बार हमको आंख उठा करके देख ले, यही इशारा कर दे कि अब तुम लोग वापस चले जाओ,
तो इसी में मेरा जीवन सफल हो जाएगा। परम परिश्रम स्मरण संजात करुणाया गमनाज्ञातान निवेदकस्य विलोचनाम्बुजमाला परिक्षेपस्य अनुभावस्य वर्णनात् अभिव्यंजमाना रतिर बहुवचनेन बहुविषया गम्यते भवत्ययमपि रसाभासः। कहता है कि उस लड़के को देखकर जिसको करुणा हो आई, उस लड़की ने आँखों के इशारे से उसको जो गमन का आदेश दिया कि ठीक है तुम लोगों की बातें हमने समझ ली, अब तुम लोग वापस जाओ, तक जाने की आज्ञा देना और उसके लिए अपनी दृष्टि उस पर गिराना, ये है उसका अनुभव। और इससे अभिव्यक्त होता हुआ उस नायिका का उन लड़कों के प्रति जो रति है, जो प्रेम है, अगर रति नहीं होती तो उस लड़की ने जब देखा कि बहुत सारे मेरे लड़के पीछे हैं तो वो उसका विरोध करती, या फिर उसको जाने का आदेश क्यों देती, वो चुपचाप अपने घर चली जाती। लेकिन नहीं, चूंकि उन लड़कों पर इसे भी दया आ रही थी, अच्छा है, बढ़िया काम कर रहा है, तो अब जब आदेश दे रही है तो उसका प्रेम जो अभिव्यक्त होता है, वो प्रेम चूंकि एक नायिका है और यहाँ नायक बहुत सारे हो रहे हैं और सबके साथ उसकी रति अभिव्यक्त हो रही है, इसलिए बहुनायक होने का कारण स्वरूप जो रसाभास है वो रसाभास यहाँ प्रतीत हो रहा है। इसलिए ये दूसरे भेद का, इस दूसरे भेद में होने वाला रसाभास है। तीसरा रसाभास है अनुभवनिष्ठ वाला जो था, उस पे कहते हैं कि भुज पंजरे गृहीता नभ परिणीता वरेण बधू तत्काल जाल पतिता बाल कुरंगी बेपते नितराम। ये नबोढ़ा नायिका का वर्णन है कि पति के बाहु पंजर में परी हुई जो नवपरिणीता, नई शादी की हुई बधू है, वो तत्काल जब वह अपने पति के बाहु पंजर में पड़ गई तो उस समय वह बाल कुरंगीव, बाल हरिणी की तरह चुपचाप कांप रही है। यहाँ अब देखिए कि नायक ने तो अपने बाहु पंजर में उस नायिका को जकड़ लिया है, लेकिन वो नायिका डर के मारे थरथर कांप रही है। नायिका का थरथर कांपना ये बताता है कि अभी उसमें श्रृंगार का, रति का उदय नहीं हुआ है। अगर उसको श्रृंगार के आस्वाद का पता होता तो पति की बाहों में पड़कर वो थरथर कांपती नहीं, बल्कि तदनुकूल आनंद में जाती वो। इसलिए कहते हैं कि रतेर नववध्वा मनाकपि अस्पर्शात, इस बधू में जो मुग्धा है इसमें जरा सा भी श्रृंगार का उदय नहीं हुआ है, इसलिए यह अनुभवनिष्ठ हो जाता है कि एक तरफा पति तो प्रेमी है, उसमें तो रति है, लेकिन नायिका जो है उसमें रति नहीं है। इसलिए यह तीसरे भेद का उदाहरण होता है। जहाँ वो पद कहा था मुनि गुरु पत्नी विषयक, ये कहते हैं इसी से आप और का भी ले सकते हैं। मुनि गुरु शब्दयो उपलक्षण प्रत्यय राजादेरपि ग्रहणम, राजा इत्यादि का भी ग्रहण किया जा सकता है। तो ये तीन प्रकार से रसाभास दिखाया जाता है। अब ये बताते हैं कि रस और तदाभास, यानी रस और रसाभास, क्या दोनों की स्थिति एक जगह हो सकती है या नहीं हो सकती? तो वहाँ प्रश्न उठेगा कि वस्तुतः यहाँ व्यंग्य जो है, ध्वनि के द्वारा प्राप्त जो है वो रस हो रहा है या रसाभास हो रहा है, ये समस्या खड़ी होगी। क्योंकि दोनों अगर एक जगह होगा तो पहली बात तो चिंता यही करनी पड़ेगी कि ध्वनि किसकी हो रही है,
जिसकी ध्वनि होगी उसी की सत्ता होगी। ऐसा एक जगह होना समस्याग्रस्त हो जाएगा। इसलिए ये बताते हैं कि यहाँ पर व्यंग्य क्या होगा। तात्पर्य ये है कि दोनों का साथ साथ अभिव्यंग्य होना संभव नहीं है। जिसकी अभिव्यंजना हो रही है, अगर रसाभास की अभिव्यंजना हो रही है तो रसाभास होगा, अगर रति की अभिव्यंजना हो रही है तो रस होगा। आप देख लीजिए कि रति जो वहाँ पर हो रही है वो एक सहृदय होने के नाते आप विचार कर लिख के देखिए कि ये रति जो हो रही है ये उचित है या अनुचित है। यदि उचित है तो रस होगा, यदि अनुचित है तो वो रसाभास कहलाएगा। एक उदाहरण और देते हैं ये कि व्यानम्रास चलिताश्चैव स्फारिता परमाकुला पांडुपुत्रेषु पांचाल्या पतंती प्रथमा दिशः। कहते हैं कब देखिए कि जब आप व्यंग्य की बात कर रहे थे तो इस श्लोक को लीजिए और इस श्लोक में बताइए कि वस्तुतः आपको औचित्य दिखाई दे रहा है या अनौचित्य दिखाई दे रहा है। औचित्य के आधार पर रस मानेंगे या अनौचित्य के आधार पर रसाभास मानेंगे। व्यानम्रा थोड़ी झुकी हुई, चलिताश्चैव चंचल आँखों से या चलती हुई, स्फारिता आँखों को थोड़ा फैलाकर, परमाकुला परम आकुल होती हुई, पांचाल्याः पांडुपुत्रेषु पांडुपुत्रों पर पांचाली की पहली दृष्टि पड़ रही है। पहली बार जब उसने देखा तो कहते हैं व्यानम्रा झुक गई, किसके आगे? युधिष्ठिर के आगे। चंचल हो गई, किसके? तो भीम के आगे। स्फारिता आश्चर्य से देखने लगी अर्जुन के पास। परमाकुला दोनों सहदेव और नकुल के पास। इस तरह एक द्रौपदी की दृष्टि पांचों पांडवों पर पड़ रही है। तो अब यहाँ नायिका एक, नायक पांच, अब पांचों पे स्नेह की दृष्टि। तो बहुनायकता होने के कारण यहाँ रसाभास कहना चाहिए, लेकिन चूंकि एक ही पांचाली के 5 पति हैं, अब पांचों की वो पत्नी है, तो पत्नी होने के नाते वो समुचित नायिका हुई, इसलिए रस। इसलिए ये प्रश्न उठाया गया था कि यहाँ पर रस होगा या रसाभास होगा, रस की व्यंजना होगी या रसाभास की व्यंजना होगी। यहाँ स्पष्ट करते हैं व्यानम्रतया धर्मात्मता प्रयोज्यम युधिष्ठिरे समासक्तित्वम। आंखें झुक गई तो युधिष्ठिर के प्रति अपनी वो नम्रता दिखा रही है। चलिततया आंखें चल रही है, स्थूलाकारता प्रयोजम भीमसेने सत्रासत्वम। भीम के स्वरूप को देख करके ही थोड़ा त्रास हो आया, इसलिए आंखें चंचल हो गई। स्फारिततया अलौकिक, आंखें बड़ी बड़ी करके देखा, इससे रूप और सौंदर्य एवं वीरता को लेकर के अर्जुन के प्रति उसका भाव अभिव्यक्त हो रहा है। अब परमाकुलतया परम सौंदर्य प्रयोज्यम, परम सौंदर्य को लेकर प्रयुक्त होकर के नकुल और सहदेव के प्रति उसकी रति अभिव्यक्त हो रही है। तो ये पांचाल्या बहुविषयाया हरते है, जो एक पांचाली का 5 पति के विषयक 5 प्रकार से रति की अभिव्यक्ति हो रही है, तो यहाँ रसाभास ही होना चाहिए। इति नव्याह, ये नए लोग जो हैं वो कहते हैं कि यहाँ रसाभास का प्रयोग ही होना चाहिए, इसको रसाभास ही कहना चाहिए। लेकिन प्राचीन मते, हमारे प्राचीन आचार्य जो हैं वो यहाँ पर रसाभास नहीं मानते। वो कहते हैं प्रांचस्त्व परिनेत्रि बहुनायक विषयत्वे रते आभाराभासता इत्याहु। प्राचीन आचार्य कहते हैं कि
कि अपरिनेत्री बहुनायक विषयत्वे, कि यानी जिसकी शादी एक से हुई हो तब अगर वो अन्य नायकों के साथ उसकी रति हो रही है तब बहुनायकता वाला रसाभास होगा। लेकिन यहाँ तो उस पांचों की पत्नी द्रौपदी है, पांचों ने उसके साथ परिणय किया है, धर्म पूर्वक उससे शादी की है। तो धर्म पूर्वक शादी कर लेने के बाद ये बहुनायक विषयक अनौचित्य नहीं होगा, बल्कि उसके लिए तो सब में पति का ही भाव है, और पति का भाव होने के कारण पति और पत्नी के बीच में होने वाला जो रति है वो रति श्रृंगार रस की ही अभिव्यंजना करेगी, रसाभास की अभिव्यंजना नहीं करेगी। तत्र श्रृंगार रस इव श्रृंगार रसा। अच्छा, आगे चलते हैं। तो इस तरह इस श्लोक में यह निर्णय हुआ कि यहाँ प्राचीनों के मत में रस होगा, क्योंकि द्रौपदी सभी की नायिका है, और नव्य के मत में है कि नहीं, चूंकि द्रौपदी एक है और नायक पांच हैं, इसलिए बहुनायकवाद को लेकर के यहाँ रसाभास होगा। क्यों? तो उसका कारण बताया कि आपने जब रसाभास की परिभाषा की है तो वहाँ तो अनौचित्य प्रवर्तिता केवल कहा है, वहाँ ये तो नहीं कहा है कि जिसके साथ परिणय नहीं हुआ हो वो नायक बहुनायक कहलाएंगे। तो जब वहाँ परिभाषा में ऐसी बात नहीं है तो यहाँ आकर के यही मानना पड़ेगा कि नायिका एक है और नायक पांच हैं, इसलिए रसाभास ही मानना पड़ेगा, यहाँ रस नहीं होगा। लेकिन प्राचीन आचार्य का मानना है कि नहीं, महाभारत इत्यादि से ये सिद्ध हो चुका है कि वो द्रौपदी पांचों की नायिका है और पांचों उसके लिए नायक हैं। तो नायक नायिका में होने वाली रति को हम बहुनायकतावाद में डाल करके रसाभास नहीं कह सकते, वहाँ अनौचित्य का प्रवर्तन नहीं होता है, क्योंकि सहृदयों के हृदय में ये भाव बैठा हुआ है कि द्रौपदी चाहे अर्जुन के साथ बैठी हो या नकुल के साथ बैठी हो तो सहृदयों के हृदय में कोई द्वेष भावना नहीं आती, क्योंकि सहृदयों को मालूम है कि ये पांचों इसका पति है। तो जब सहृदयों के मन में अनौचित्य का भाव नहीं आया तो यह रसाभास नहीं होगा। आगे कहते हैं कि जैसे श्रृंगार के दो भेद हैं, संजोग और विप्रयोग, उसी तरह रसाभास श्रृंगार रस का जब आभास होगा तो वो भी दो प्रकार का होगा, एक संजोगात्मक और एक वियोगात्मक। संजोगाभास यानी संजोग श्रृंगार का आभास तो अभी जो ये द्रौपदी और पांचों पति वाली बात हुई है उसमें स्पष्ट हो गया। अब विप्रलंभाभास दिखाते हैं कि विप्रलंब का आभास कैसे होता है, वहाँ अनुचित्य का पालन कैसे हो रहा है। ये दिखाते हैं एक श्लोक कि सीता के वियोग में रावण जो है वो रावण व्याकुल हो रहा है। व्यत्यस्तम लपति क्षणम क्षणमथो मौनम समालंबते सर्वस्मिन् विदधाति किंच विषये दृष्टिम निरालंबनाम श्वासम दीर्घमुरी करोति नमना गंगेषु धत्ते धृतिम वैदेही कमनीयता कबलितो हा हंत लंकेश्वर। लंकेश्वर के स्वरूप को देखकर, लंकेश्वर की स्थिति को देखकर चिंता की जा रही है कि किसी प्रकार व्यत्यस्तम लपति क्षणम, माने परिश्रम पूर्वक कुछ बात करते हैं, कुछ देर तक फिर चुप रह जाते हैं। पता नहीं उनकी आंखों में या उनके चित्त में कौन सा विषय आ रहा है। निरालंबनम दृष्टिम धत्ते, शून्य में ही अपनी आंखें टिकाए रहते हैं। श्वासम दीर्घमुरी करोति, लंबी लंबी श्वासें खींचते हैं। अपने शरीर, उनके शरीर में धैर्य नाम का चीज नहीं है, यानी अपने शरीर पर भी उनका अब कंट्रोल नहीं रह गया है। वैदेही कमनीयता कबलितः,
वैदेही की कमनीयता से कबलित हो चुका है जो लंकेश्वर, उस लंकेश्वर की ये स्थिति हो रही है। यहाँ सीतालंबना, यहाँ सीता का आलंबन लेकर के लंकेश के हृदय में विप्रलंभरति अनुभूय, यानी ऐसी स्थिति हो रही है कि वो रावण सीता के वियोग का अनुभव कर रहा है। तो ऐसे में जगत गुरु पत्नी विषयकतया चाभासतांगता, सीता तो वस्तुतः राम की पत्नी है, सीता रावण की नायिका तो है नहीं। जब रावण की नायिका वो नहीं है तो उसके प्रति जो रति है वो रत्याभास में ही जाएगा। और ऐसे में गता व्यत्यस्तम लपति इत्यादि जो इसकी उक्ति है, उससे जो उसका उन्माद, उसका श्रम, उसकी चिंता, उसका मोह, उसकी व्याधि इत्यादि दिखाई दे रही है, वो सभी या उन सभी से यही ज्ञात हो रहा है कि सीता के विषय में उसको वियोग का रोग लगा हुआ है, सीता के वियोग में यह ऐसा कर रहा है। तो यह वियोग श्रृंगार जो है, ये वियोग श्रृंगार वियोग रस के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि रसाभास में ही जाएगा, क्योंकि सीता उसके लिए अनुचित आलंबन है। इसी तरह जैसे ये श्रृंगार में रसाभास दिखाया गया, इसी तरह कहते हैं कि अन्य रसों के भी श्रृंगाराभास को, अन्य रसों के भी रसाभास का अवलोकन किया जा सकता है। कलहशील कुपुत्राद्यालंबनतया बीतरागादि निष्ठया च वर्ण्यमान शोकः, कहते हैं कि शोक जहाँ होता है वहाँ अपने पुत्र के प्रति या किसी योग्य व्यक्ति के प्रति, यह शोचनीय व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति होता है उसी के प्रति लोगों का शोक होता है। अगर कोई कलहकारक व्यक्ति हो, झगड़ा करने वाला हो, दुष्ट हो, जिसके प्रति लोगों की निष्ठा न हो, ऐसे व्यक्ति को लेकर, या जो बीतरागी वसुतः सन्यासी हो चुका हो, उसको लेकर अगर शोक का प्रवर्तन किया जाता है तो वह अनुचित शोक होगा। ब्रह्म विद्या अनधिकारी चांडाली गतत्वेत निर्वेदः, अगर कोई जो ब्रह्म विद्या नहीं जानने वाला है, जिसको तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, शूद्रात्मक वृत्ति का आचरण करने वाला है, और अगर उसमें निर्वेद का वर्णन किया जाए तो वो अनुचित आलंबन कहलाएगा। कदर्ज कातरादिगतत्वेन पित्राद्यालंबनेत्वेन वा क्रोधोत्साह, किसी कायर व्यक्ति को लेकर, अत्यंत कमजोर व्यक्ति को लेकर अगर क्रोध दिखाया जाए, या अपने पिता का आलंबन लेकर के अगर क्रोध दिखाया जाए, तो क्रोध हो या उत्साह हो, ये अनुचित आलंबन में आएंगे और ये रसाभास में जाएंगे। ऐन्द्रजालिकाद्यालंबनेन च विस्मयः, इंद्रजाल जादूगर जब जादू दिखा रहा है तो जादू दिखा करके जो वह काम करता है, उस समय अगर उसको विस्मय रस में डाल दिया जाए, अद्भुत में, तो वो अद्भुतता वास्तविक रस में नहीं होगा, अपितु वो रसाभास में होगा। क्योंकि ऐन्द्रजालिक जो है उसमें वास्तविकता नहीं होती, वो तो अपनी कलाबाजी के क्रम में आपको विस्मित करता है। गुरुवाद्यालंबनतया च हासः, अगर गुरु का आलंबन लेकर के हास प्रयोग किया जाए तो वो रसाभास होगा। किसी महावीर व्यक्ति का आलंबन लेकर के अगर उसको भयभीत दिखा दिया जाए तो वो रसाभास होगा। यज्ञीय पशु अश्रिंग मांसाद्यालंबनतया वर्ण्यमाना जुगुप्सा, यज्ञ में जिस पशु की बलि दी जाती है, उस पशु के मांस अस्थि मज्जा को लेकर के अगर बीभत्स रस की स्थापना की जाए तो वह अनुचित आलंबन होगा, क्योंकि याज्ञिक पद्धति में उसे पवित्र माना जाता है, उसे अपवित्र नहीं माना जाता।
इसलिए इन इन जगहों पर ये सारे रसाभास कहलाएंगे। इसी तरह कहते हैं, ये तो हो गए रसाभास। इसी तरह जब भाव जो है, भाव में अगर गलत आलंबन का प्रयोग हुआ या गलत आलंबन में यदि भाव का प्रयोग हुआ तो वह भावाभास कहलाएगा। जैसे ये श्लोक देते हैं कि सर्वेपि विस्मृति पथम विचया प्रयाता विद्यापि खेद कलिता विमुखी बभूव सा केवलम हरिण सावक लोचना में नैवापयात हृदया दधिदेव तेव। कहते हैं कि मैंने जो कुछ पढ़ा लिखा था, मेरे चित्त में जो भी विषय था, वो सब विस्मृति पथंगता, वो सभी चीज मैं भूल गया। परिश्रम पूर्वक जो विद्या मैंने कमाई थी, जो विद्या मैंने पढ़ी थी, वो भी दूर हो गई, अर्थात उससे भी मैं दूर हो गया। केवल बच्चे मृग की तरह, मृग के बच्चे की तरह आंखें हैं जिसकी, ऐसी वह नायिका मेरे हृदय में अधिदेवता की तरह बैठ गई है। वही केवल हृदय से नहीं जाती, बाकी सभी मेरे हृदय से जा चुके हैं। पहले ये देख लीजिए कि ये वर्णन कहाँ का है, तब अर्थ लगेगा। गुरुकुले विद्याभ्यास समये तदीय कन्या लावण्य गृहीत मानसस्य अन्यस्य वा कस्यचित् प्रतिसिद्ध गमनां स्मरतो देशांतरम गतस्येयम उक्तिः। ये कहता है कि गुरुकुल में विद्याभ्यास के समय किसी छात्र का या किसी और का गुरुकुल में गुरु के प्रति हो गया है मानस जिसका, उसकी यह उक्ति है कि जब वो कन्या सामने में नहीं है, परदेश चली गई, तो उस समय उसकी ये उक्ति है। अत्र च स्वात्मत त्यागाभ्याम स्रक्चंदनादिषु विषयेषु चिरसेवितायां विद्यायां च कृतघ्नत्वम् अस्यां च लोकोत्तरत्व विभज्यमानं व्यतिरेक वपो स्मृतिमेव पुष्णातीति सैव प्रधानम। यहाँ पहले देख लीजिए कि ये जो बोलने वाला नायक है वो कह रहा है कि केवल वही मेरे मन में है और दूसरा कोई चीज़ मेरे प्रति नहीं है। तो नायक का नायिका विषय का जो आलंबन है, उस आलंबन को लेकर के यहाँ रस या रसाभास प्रवर्तित हो रहा है। दूसरी बात कि यहाँ जब इन्होंने भाव की चर्चा की तो गुरु विषयक जो रति होता है, मान लिया जाए जो नायिका दिखाई जा रही है वो नायिका गुरु पत्नी हो तो उसमें श्रद्धा का भाव हो, या गुरु क्या कहते हैं गुरुपुत्री हो उसमें श्रद्धा का भाव होता है। तो श्रद्धा का भाव होना चाहिए, लेकिन वो न हो करके अन्य भाव यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। तो इस रस को दिखाने से पहले, इस भावाभास को दिखाने से पहले ये कहते हैं कि भावाभास को आप छोड़ दीजिए, भावाभास की चिंता मत कीजिए, बल्कि इस श्लोक में भावाभास न होकर जो कठिनता पूर्वक उस नायक ने विद्या पढ़ी, उस विद्या से उसको याद नहीं है, तो यानी विद्या के साथ कृतज्ञता और अस्यांच लोकोत्तरत्वम, जो नायिका उसके चित्त को नहीं छोड़ रही है, जो उसके चित्त में अधिदेवता की तरह स्थित हो गई है, इसमें लोकोत्तरता जो अभिव्यंजित हो रहा है, ये व्यतिरेक को दिखा रहा है। क्योंकि जिसकी इसने सेवा की उसको वो कृतज्ञ हो गया, वो तो भूल गया, लेकिन जिसको नहीं देखा नहीं जाना वो यहाँ उपस्थित है, कैसे अधिदेवता की तरह। ऐसे में व्यतिरेक हो रहा है।
व्यतिरेक हो रहा है कि अस्वीकार करने वाले में ज़्यादा गुण हो रहा है, और जिसकी सेवा की गई यानी उस दोनों ने विद्या की भी सेवा की और नायिका को देखा था, तो विद्या वाला जो उसके पास में रहना चाहिए था वो तो समाप्त हो गया, वो उसके पास में है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि विद्यायाम कृतघ्नत्वम अस्यांच लोकोत्तरत्वम, इस नायिका में लोकोत्तरता। ये व्यतिरेक बपु स्मृति में, ये व्यतिरेक बपु जो है वो उसकी स्मृति को पोषित कर रहा है और उस स्मृति को ही केवल प्रधान मानना चाहिए, क्योंकि नायिका तो उसके सामने में उपस्थित है नहीं, नायिका तो इस समय कहीं दूर में है। तो वो स्मृति नामक जो भाव है कि उसने जब उस नायिका को देखा था वो उसके चित्त में याद आ रहा है, याद आ रहा है तो भाव है, भावध्वनि है, लेकिन भावध्वनि गलत स्थान पर है, इसलिए ये भावाभास है। एवंच त्यागाभावगतम सार्वदिकत्वम व्यंजयन्त्यधिदेवतोपमापि, यहाँ एक और अलंकार दिखाया था, अधिदेवतेव, अधिदेवता की तरह वो उपस्थित है, तो वो उपमा भी दिखाई दे रहा है, वो भी उस भावाभास का अंग ही बन जाता है। ऐसा च अनुचित विषयकत्वात् अनुभूय निष्ठत्वाच्च भावाभासः, या अनुचित विषयकत्वात् कि ये अनुचित विषय में भाव, ये स्मृति नामक भाव की जो अभिव्यंजना हो रही है, तो छात्र होने के नाते उसको विद्या का स्मरण होना चाहिए, उसको गुरु की कृपा का स्मरण होना चाहिए। वो न हो करके गुरुपुत्री का जो स्वरूप है उस स्वरूप की स्मृति हो रही है, इसलिए गलत भाव होने के कारण यहाँ भावाभास होता है। यदि पुनरियम तत्परिणेतु रेवोक्ति ही, कहते हैं कि यही बात अगर किसी और का ना हो करके जिस नायिका की याद आ रही है उसका यदि पति हो, और उस ये माने हम कि ऐसी नायिका का पति अपनी पत्नी को याद कर रहा है, तो ऐसे में फिर ये भावाभास न हो करके स्मृति नामक भाव की ध्वनि होने के कारण ये भावध्वनि हो जाएगा, भावाभास नहीं होगा। लेकिन वो पति नहीं है बल्कि एक तीसरा कोई है जिसके लिए उस नायिका के प्रति भाव का भी होना अनुचित है, इसलिए यहाँ भावाभास कहला रहा है, ये भावाभास है। इसी तरह कहते हैं कि भाव शांति, तो भावस्य प्रागुक्त स्वरूपस्य शक्ति ही शांति ही नासः भाव शांति, यानी पहले जो भाव का स्वरूप है, यानी एक भाव जो उदित अवस्था में है उसका शांत हो जाना, उसका समाप्त हो जाना, ये भाव शांति कहलाता है। भावस्य प्रागुक्त स्वरूपस्य, भाव का स्वरूप जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ऐसे भाव की शांति हो जाना, समाप्त हो जाना, ऐसे भाव का समाप्त हो जाना भाव शांति कहलाता है। सच उत्पत्त्यवच्छिन्न एव ग्राह्यः, कहते हैं कि ये शांति कब, तो उत्पत्त्यवच्छिन्न एव, कि तुरंत उस भाव का उदय हो और उदित भाव की शांति हो जाए, उदित भाव समाप्त हो जाए, उसको हम भाव शांति कहते हैं। ये कह रहे हैं क्योंकि वही अधिक चमत्कारकारी होता है। यहाँ किसी माननीय नायिका का वर्णन कर रहा है कि मुंचसी नाद्यापि रुषम भामिनी मुदिरालिरुदियाय इति तन्व्याः पतिवचनैः रपाई नयनाब्ज कोन सोन रुचि। ये माननीय नायिका को उसका नायक कह रहा है कि अयि भामिनी, तुम अभी भी अपना मान नहीं छोड़ रही हो। मुंचसी नाद्यापि रुषम, तुम अभी भी अपना क्रोध नहीं छोड़ रही हो।
मुदिराली उदियाय, ये देखो कि चारों ओर से मेघमाला भी उठ रही है। इति तन्याः पतिवचनैः, उस नायिका के, उस मानिनी नायिका के पति ने जब ऐसी बातें कही तो नयनाब्ज कोन सोन रुचि, उस नायिका के नेत्र कमल के कोने का भाग जो लाल हो चुका था उसकी लालिमा अपने आप समाप्त हो गई। यहां देखिए क्या हो रहा है कि तादृश प्रिय वचन श्रवणम विभावः, उस नायिका के आंख का कोना लाल था और शब्द में कहा गया है कि अयि भामिनी रुसम नो त्यजसी, तो स्पष्ट है कि वो नायिका पहले से गुस्से में थी, जिस गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थी। और अब जब मेघागमन की बात उसने सुनी तो वो लालिमा समाप्त हो गई, यानी जो उसको अमर्ष, जो उसको गुस्सा था वो गुस्सा शांत हो गया। यह तादृश प्रिय वचन श्रवणम विभावः, अपने पति के द्वारा कहे गए वचनों को सुनना, यहाँ विभाव है। नयन कोन गत सोन रुचेर नासः, आँखों के कोने में जो लालिमा थी उस लालिमा का शांत हो जाना, ये इसका अनुभव है। और इससे अभिव्यक्त होने वाला कि अर्थात जब लालिमा समाप्त हो गई तो इसका मतलब है कि नायिका को जो गुस्सा था वो गुस्सा समाप्त हो गया और अब वो प्रसन्न हो गई। तो यहाँ रोष मान के कारण तुरंत उत्पन्न हुआ था और पुनः शांत हो गया, वह रोष समाप्त हो गया। तो उत्पत्ति कालावच्छिन्नो रोषनाशः व्यंग्यः, व्यंग्य यही आ रहा है कि जो उसका क्रोध अभी अभी उत्पन्न हुआ था वो पुनः अभी अभी ही शांत हो गया। इस तरह ये भाव शांति का उदाहरण बनता है। जैसे भाव शांति होती है वैसे ही भावोदय भी होता है। एक भाव, किसी भाव का उदय होना, भावोदयः भावस्य उत्पत्ति ही। जैसे यहाँ पर एक रोष नामक जो स्थिति है, इस अमर्ष नामक भाव की शांति हो गई है, अमर्ष नामक भाव समाप्त हो गया, तो वो हो गया भाव शांति। उसी तरह से एक भाव का उदय होना ये कहलाएगा भावोदय। उदाहरण दिखाते हैं कि प्रियापराध बोधात सद्यो मानिन्याः वृत्तम वर्णयति, प्रिय के प्रति अपराध बोध होने के कारण जो माननीय नायिका है उस माननीय नायिका का वृत्त है ये कि वीक्ष बक्षसि विपक्ष कामिनी हार लक्ष्म दयितस्य भामिनी अंश देश बलई कृताम क्षणा दा चकर्ष निज बाहु बल्लरीम। ये देखिए स्थिति क्या है कि नायिका के सामने जब उसका नायक आया तो नायिका ने प्रेमवश उस नायक के गर्दन में अपनी बाहुलता डाल दी आलिंगन के लिए, लेकिन उसी समय उसको दिख गया कि नायक के हृदय पर सपत्नी द्वारा यानी किसी और नायिका द्वारा अर्पित जो हार, उसका चिन्ह उसे दिखाई दे गया। ज्यों ही हाथ दिखाया, वो चिन्ह दिखाया, तो इसने जो अपनी बाहुलता उसके गर्दन में डाली थी उसको उतार लिया, वो वहाँ से हट गई। अत्रापि दयित बक्षोगत विपक्ष कामिनी हार लक्ष्म दर्शनम विभावः, अपने पति के वक्षस्थल पर सपत्नी के द्वारा दिया गया जो हार, उसके चिन्ह का दर्शन विभाव है। अप्रिया संदेश बलईकृत निज बाहुलता कर्षणम, जो अपनी बाहुलता उसने प्रियतम के कंठ में डाली थी उसको पुनः वापस कर लेना, ये इसका अनुभव है। तो अब देखिए कि जो नायिका स्नेह में डूबी हुई थी उसने अपना हाथ प्रियतम के कंठ से वापस खींच लिया
क्यों खींचा? तो स्वभावतः है कि खींचा तो तभी जब उसने सपत्नी के हार का चिन्ह देखा। सपत्नी के हार का चिन्ह देखकर पति से अलग हो जाना, ये इस बात को बताता है कि उसके मन में कहीं न कहीं गुस्से का भाव आया। जो अभी कुछ देर पहले प्रेममयी थी वो अब गुस्सा में आ गई, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ और तू मेरे सौतन के पास से आ रहा है। ये जो गुस्से का भाव जो उठ रहा है, जिसके कारण उसने अपना बाहुपाश उसके गर्दन से निकाल लिया, ये अभिव्यंग्य हो रहा है। यद्यपि भाव शांतो भावांतरोदयस्य, कहते हैं कि जब भावोदय की हम बात करते हैं या भाव शांति की बात करते हैं, तो जिस समय हमने भाव शांति की बात की थी उस समय भी एक पहले भाव उदित तो हुआ, जब उदित हुआ तब शांत हुआ, या भावोदय में पूर्वम भाव शांते है, पहले भाव शांति का आवश्यकत्वा न अन्योर विविक्तो व्यवहार से विषय। कहते हैं कि ये दोनों में तो कहीं न कहीं मिला हुआ रहता ही है। तथापि द्वयोर एकत्र चमत्कार विरहात, लेकिन चूंकि कहते हैं अगर दोनों रहता है तो दोनों को एक साथ स्वीकार क्यों न किया जाए? कहता है जी नहीं, रहता दोनों है लेकिन चमत्कार वहाँ किसी एक का ही होता है। तो जहाँ शांति का चमत्कार है वहाँ हम भाव शांति मानते हैं, और जहाँ उदय का चमत्कार है वहाँ हम भावोदय मानते हैं। चमत्काराधीनत्वाच्च व्यवहारस्य अस्ति विषय विभागः, विषय विभाग जो होता है वो चमत्कार के अधीन होता है। अगर शांति का चमत्कार है तो भाव शांति कहलाएगा, और अगर भाव के उदय का चमत्कार है तो भावोदय कहलाएगा। इस प्रकार ये भाव शांति, और भाव शांति के बाद आता है भावोदय। उसी तरह से आता है भाव संधि। भाव संधि से मतलब है कि जहाँ दो भाव एक साथ मिल जाते हैं उसको हम कहते हैं भाव संधि। तो आज का विषय यहीं तक रहने देते हैं, भावोदय तक। इसके बाद भाव संधि और भाव सबलता ये हम कल के पाठ में देखेंगे। इसलिए आज के पाठ के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद और सभी का हार्दिक अभिनंदन।